जो हुआ मुझे उसका खेद है माते। जो हुआ पुत्र, उस पर खेद व्यक्त करने के अतिरिक्त और किया भी क्या जा सकता है। परंतु खेद तो ये है कि तुम्हारा खेद और मेरा दुख भी अब होने के निर्णय को नहीं बदल सकता। माते, कहीं आप पिताश्री की मृत्यु के लिए मुझे तो उत्तरदायी नहीं समझ रही है? नहीं पुत्र, जो हुआ उसका उत्तरदायी मेरा ही भाग्य है। मेरे ही भाग्य में हार लिखी हुई थी। तुम्हारे पिताश्री ने जितनी बार तुम्हें मारने का प्रयास किया, उतनी ही बार मैं हारी। और अब जब वे मृत्यु से हार चुके हैं, तब भी वास्तव में मेरी ही हार हुई है। परंतु पुत्र, ये मेरी अंतिम हार है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। मेरे मन पर एक बोझ है माते। आप सोचे होंगे कि मैंने अपने पुत्र भगवान विष्णु से विनती करके भ्राता आह्लाद को फिर से जीवित करवा लिया। मैंने विष्णु से हट करके अपने गुरुजन शंडर अमर को काल के मुख से खींच लिया। तो अपने पिता के लिए भी भगवान विष्णु से जीवन दान क्यों नहीं मांगा? उन्हें पुनर्जीवन के वरदान से क्यों वंचित रखा? पुत्र, मेरे पति तुम्हारे पिता रहे ही कहाँ थे? उन्होंने तो स्वयं ये घोषणा कर दी थी कि ना तुम उनके पुत्र हो और ना ही वह तुम्हारे पिता। ये नाता तो उन्होंने अपने हाथों से तोड़ दिया था। प्रकृति का बनाया हुआ संबंध तो न जाने कब का उनके अहंकार की चौखट पर सिर पटक पटक कर दम तोड़ चुका था पुत्र। पर मैंने तो उस संबंध को कभी नहीं तोड़ा। मैं उस नाते को कभी नहीं भूला। मैं जानती हूँ पुत्र, इसीलिए तो मैं तुमको दोषी नहीं समझती हूँ। उन्होंने भगवान विष्णु से बैर किया